हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे स्वपरागण और परपरागण में अंतर। स्वपरागण और परपरागण की क्रिया में अंतर क्या है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। अगर आपको स्वपरागण और परपरागण की डिटेल वीडियो पढ़ना है, मतलब इसकी परिभाषा, पूरी क्रिया में होता क्या है, इसका लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है, दोनों का ही लाभ महत्व स्वपरागण का और परपरागण का, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन दोनों में अंतर डिस्कस करेंगे। स्वपरागण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें एक पौधा स्वयं ही अपनी क्रिया कंप्लीट कर लेता है, किसी दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं होती है। और परपरागण एक ऐसी क्रिया है जिसमें दूसरे पौधे पर एक पौधा निर्भर रहता है अपनी जनन की क्रिया के लिए। तो परपरागण की क्रिया दो पौधों में संपन्न होती है। तो इन्हीं के बारे में हमें अंतर देखना है। हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या है स्वपरागण में। इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प यानी कि एक पुष्प से निकले और उसी पुष्प पर पहुंच जाएं, या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। मतलब पूरी क्रिया एक ही पौधे में कंप्लीट हो जाती है। हम बात करते हैं परपरागण की। इसमें एक पुष्प के परागकण किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। मतलब पुष्प के जो परागकण हैं वो किसी अन्य पौधे, मतलब दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इसमें दो पौधों की आवश्यकता होती है और इसमें एक ही पौधे में पूरी क्रिया हो जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इस परागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब एक ही पौधे में पूरी क्रिया होगी या एक ही फूल में, तो आराम से क्रिया हो जाएगी, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। माध्यम जैसे जल, वायु, कि इनके द्वारा परागकण बह के जाएं किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर, तो इस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब हमें अपने परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक ले जाना है तो हमें माध्यम की आवश्यकता होगी, जैसे हवा द्वारा उड़कर जाएं या जल द्वारा बहकर जाएं जलीय पौधों में, या फिर कोई कीट वगैरह आकर बैठेगा, पैरों में फंसा कर ले जाएगा, किसी अन्य पुष्प पर बैठेगा और वहाँ छोड़ देगा। तो इस परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट। इससे बने बीज शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। अब एक ही पौधे में पूरी क्रिया होती है तो किसी अन्य पौधे के गुण नहीं आ पाते हैं, इसलिए इससे जो बीज बनते हैं वो कैसे होते हैं, शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। अब इसमें दो दो पौधों के बीच क्रिया होती है तो दूसरे पौधे के गुण आकर मिल जाते हैं, तो इससे बने बीज जो हैं वो शुद्ध नस्ल वाले नहीं होते हैं। अगला पॉइंट, इस क्रिया के लिए परागकणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। अब मतलब पूरी क्रिया एक ही प्लांट में या एक ही फूल में हो जाती है तो परागकण जो है वेस्ट नहीं होते हैं। मतलब कम परागकण भी होंगे तो भी क्रिया आसानी से हो जाएगी। मतलब इस क्रिया के लिए परागकणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है और इस क्रिया के लिए परागकणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। स्वपरागण के द्वारा नई जातियों का विकास नहीं होता है। अब जैसे पूरी क्रिया एक ही पौधे में हो रही है, एक ही फूल में, तो दूसरे अन्य प्रकार के मतलब जो लक्षण हैं वो मिक्स नहीं हो पाते हैं। मतलब जो जैसा पहला पौधा था उसी के जैसा एक नया पौधा बन जाता है। मतलब कोई नए लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब नई जाति का विकास नहीं होता है। तो स्वपरागण के द्वारा नई जातियों का विकास नहीं होता है। और परपरागण में दो पौधे भाग लेते हैं तो दो पौधों के गुण आपस में मिल जाते हैं और एक नई जाति का विकास हो जाता है। मतलब परपरागण के द्वारा नई जातियों का विकास होता है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। इस क्रिया के लिए पुष्प का आकर्षक होना आवश्यक नहीं है। अब जो स्वपरागण की क्रिया है वो एक ही पौधे में होनी है तो पुष्प का आकर्षक होना आवश्यक नहीं है कि कोई कीट वगैरह आकर बैठे। मतलब पुष्प की अच्छी खुशबू हो, अच्छा कलर हो, तभी कोई कीट वगैरह आकर बैठे, फिर दूसरे प्लांट के जो है फूल के पास ले जाए, फिर वहाँ पर आकर छोड़े। तो ऐसा तो स्वपरागण में नहीं होता है। मतलब इसलिए पुष्प का आकर्षक होना भी आवश्यक नहीं है। अब परपरागण के लिए दूसरे पौधे के पास हमें जो है अपने परागकण ले जाने हैं तो किसी कीट वगैरह का आना आवश्यक है। जब पुष्प की खुशबू अच्छी होगी, कलर अच्छा होगा तो कीट वगैरह आकर बैठेगा। मतलब इस क्रिया के लिए पुष्प का आकर्षक होना आवश्यक होता है। तो ये स्वपरागण और परपरागण में अपना अंतर था। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।